Suprabhat, very good morning to all of you. Today's topic is bonding in coordination compound. Actually, bonding in coordination compound में क्या क्या चीज रहते हैं, what parts are present in coordination compound. तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम होते हैं, उसके साथ लिगेंड भी रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, और इसके साथ जो आयनिक पार्ट है वह भी जुड़े रहते हैं, चाहे वो कैटायंस हो या एनायंस. सेंट्रल मेटल और लिगेंड ये हमेशा क्या होते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में बंधे हुए रहते हैं. तो इसका मतलब है कि सेंट्रल मेटल और लिगेंड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. अब ये जो आयनिक पार्ट बाहर में है ये भी तो जुड़ा हुआ है इसी के साथ. ये किस तरह से जुड़े हुए हैं, किस तरह से बॉन्ड बनाते हैं और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इन सब के बारे में जानने के लिए, इन सभी चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए थ्योरी दिया गया. इन इस कॉम्प्लेक्स के कंप्लीट इसके स्ट्रक्चर्स, इसके नेचर ऑफ बॉन्डिंग, इन सभी चीजों को जानने के लिए जो थ्योरी दिया गया वह थ्योरी कौन कौन से हैं. वह थ्योरी है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी जो पहला थ्योरी दिया गया था वह है हमारा वार्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी. वार्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी इसको दिया गया. इसके बाद दूसरा थ्योरी दिया, ये सबसे पहला. उसके बाद जो दूसरा थ्योरी दिया वह थ्योरी क्या था, हमारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. और तीसरा थ्योरी दिया गया जो कि इसमें कुछ फॉल्ट थे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, जिसमें कुछ लिमिटेशंस था, उसको दूर करने के लिए एक नया थ्योरी और दिया गया. वह थ्योरी क्या था, हमारा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. क्रिस्टल फील्ड थ्योरी दैट इज CFT, ये VBT और इधर WCT, वार्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी. तो सबसे पहले हम इस थ्योरी में से सबसे पहले हम जो फर्स्ट थ्योरी दिया गया वार्नर्स के द्वारा, इस थ्योरी के बारे में हम स्टडी करते हैं. यह जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना तो उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में कंप्लीट स्टडी किया वार्नर ने. उसने उसमें देखा कि सेंट्रल मेटल्स किसके साथ किस तरह का बॉन्ड बनाते हैं, कौन बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रक्चर देता है, कौन सा बॉन्ड आयोनाइज होता है, और सेंट्रल मेटल इन दोनों से किस प्रकार जुड़े रहते हैं, लिगेंड से और आयन से. तो इसके बारे में वार्नर्स ने यह बताया कि जो सेंट्रल, उसने पहला पॉइंट ये बताया कि जो सेंट्रल मेटल है, सेंट्रल मेटल, ये जो सेंट्रल मेटल है ये दो तरह की वैलेंसी शो करता है, क्योंकि यह एक तो लिगेंड के साथ भी जुड़ा हुआ है, दूसरा एक आयंस के साथ, काउंटर आयंस के साथ भी जुड़ा हुआ है. इसका मतलब क्या है कि यह इसके साथ अलग तरीके से जुड़ा होगा, यह हो सकता है इसके साथ अलग तरह से जुड़ा हुआ हो. इस तरह से इसने कहा कि सेंट्रल मेटल जो एटम होते हैं वह कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या करते हैं, पोजेस टू टाइप्स ऑफ वैलेंसी. टू टाइप्स ऑफ वैलेंसी, दो तरह की वैलेंसी शो करते हैं सेंट्रल मेटल. अब वो वैलेंसी किस तरह का है, तो एक को उसने क्या कहा, प्राइमरी वैलेंसी. प्राइमरी वैलेंसी
और दूसरे को क्या कहा उसने, सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। अब ये प्राइमरी वैलेंसी, जिसको ये क्या होते हैं, आयोनाइज होते हैं, तो इसको ये क्या होते हैं, आयोनाइजेबल, यानी अगर उसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को पानी में डाल दिया जाए तो जो पार्ट्स आयन बन जाते हैं, सिंपल आयन में कन्वर्ट होते हैं, वह क्या है, हमारा आयनाइजेबल पार्ट, वह प्राइमरी वैलेंसी को डिनोट करता है। ठीक है। और यह जो सेकेंडरी वैलेंसी है, ये आयोनाइज नहीं होते हैं, ये क्या है, नॉन आयोनाइजेबल, नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी। अब ये प्राइमरी वैलेंसी अगर आयोनाइज होता है तो ये मेनली क्या बताता है, ये क्या बताता है, ऑक्सीडेशन नंबर, इट रिफर्स टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम का क्या ऑक्सीडेशन नंबर होगा, वह कौन बताएगा, प्राइमरी वैलेंसी। और सेकेंडरी वैलेंसी क्या बताएगा, इट रिफर्स टू, ये क्या बताता है, रिफर्स टू कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। क्यों, क्योंकि यह सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से जुड़ता है, इसलिए यह क्या बताता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। और ये प्राइमरी वैलेंसी किससे जुड़ता है, चार्ज से जुड़ता है, प्लस और माइनस, इसलिए यह क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर को बताता है। अब प्राइमरी वैलेंसी क्या करता है, सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस। प्राइमरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयन, नेगेटिव आयन से सेटिस्फाइड करते हैं। कितने नेगेटिव आयंस बने, वही उसकी प्राइमरी वैलेंसी बताएगा। और यह क्या है, इट इज सेटिस्फाइड बाय न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, इट इज सेटिस्फाइड बाय न्यूट्रल और सम आयनिक, न्यूट्रल एंड आयनिक, न्यूट्रल और आयनिक मॉलिक्यूल और एटम, इससे सेटिस्फाइड होते हैं। कभी कभी जो है न्यूट्रल से होते हैं, साथ ही साथ कभी न्यूट्रल के साथ साथ जो है नेगेटिव आयंस भी उसके साथ जुड़े रहते हैं, जो कि सेकेंडरी वैलेंसी को इंडिकेट करते हैं। और प्राइमरी वैलेंसी को जनरली कहाँ लिखा जाता है, आउटसाइड ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर। और सेकेंडरी वैलेंसी वह क्या होता है, इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। अब इसको हम एग्जाम्पल्स से देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स में जैसे मान लो CuNH3 ये कॉम्प्लेक्सेस, तो ये जो पार्ट्स है यह क्या हो जाएगा, CuNH3 2 प्लस एंड प्लस 2Cl माइनस। जब हम इसको, ये जो है आयनाइजेबल पार्ट्स है, यह क्या बताता है, प्राइमरी वैलेंसी। उसके बाद नॉन आयनाइजेबल, ये जो NH3 है नॉन आयनाइजेबल है, यह क्या बताता है, सेकेंडरी वैलेंसी। और ये जो है ऑक्सीडेशन नंबर को बताता है, 2Cl माइनस, इसलिए कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 2 होगा। ये ऑक्सीडेशन नंबर को बताता है। और यहाँ पर NH3 है, तो ये क्या बताता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर 2 हो गया। इसके बाद इट इज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयन, इसमें नेगेटिव आयंस ये है 2, तो इस ये प्राइमरी वैलेंसी
ये इंडिकेट करता है, 2 माइनस। और सेकेंडरी वैलेंसी इट इज इंडिकेटेड बाय हियर न्यूट्रल, न्यूट्रल भी करता है। किसी किसी दूसरे एग्जाम्पल में न्यूट्रल के साथ साथ निगेटिव आयंस भी उसको सेटिस्फाई करता है। अब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसके बाहर में जो है ये क्या बताता है, प्राइमरी वैलेंसी, और जो अंदर रहता है वो सेकेंडरी वैलेंसी को बताता है। तो ये सिंपल चीजें उसने फर्स्ट पॉइंट में दिया। इसके बाद सेकंड पॉइंट में को अच्छी तरह से देखेंगे। सेकंड पॉइंट क्या है, ये फर्स्ट पॉइंट है वार्नर्स ने दिया। सेकंड पॉइंट में उसने क्या कहा, इसको हमको देखना है। कह रहा है कि एवरी एलिमेंट्स टेंड्स टू सेटिस्फाई बोथ इट्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। तो प्रत्येक जो एलिमेंट्स हैं वह दोनों शो कर सकता है। जैसे एवरी एलिमेंट, प्रत्येक जो एलिमेंट्स हैं कैन शो और टेंड्स टू सेटिस्फाई प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, दोनों को शो सकता है। एग्जाम्पल में जैसे निगेटिव आयंस है, ये जो निगेटिव आयन, कोई भी निगेटिव आयंस है, वो दोनों तरह के निगेटिव आयंस हैं, वह अंदर में भी रह सकते हैं, बाहर में भी रह सकते हैं। तो निगेटिव आयंस जो भी कॉम्प्लेक्सेस में मौजूद हैं, कॉम्प्लेक्सेस, तो यह दो तरह की टेंडेंसी शो करता है। इट शोज ड्यूअल नेचर, ये ड्यूअल नेचर का काम करता है, ड्यूअल नेचर। इसका मतलब है कि यह जो है प्राइमरी वैलेंसी को भी बताता है और सेकेंडरी वैलेंसी को भी बताता है। यानी इट सेटिस्फाइड 1 डिग्री एंड 2 डिग्री वैलेंसी, दोनों वैलेंसी को बता सकता है इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। अब जैसे मान लेते हैं, एग्जांपल में ले लें, जैसे मान लो PTNH3 होल 5 Cl एंड Cl3, ये कॉम्प्लेक्स है। इसमें हम क्या देखते हैं कि इसमें जो निगेटिव आयंस है, अभी जो हम इसमें बताए निगेटिव आयन रिफर्स टू प्राइमरी वैलेंसी। अब यहाँ निगेटिव आयंस है, ये C, इसमें क्या है 3Cl माइनस, ये निगेटिव आयंस है, और इसके अंदर में ये Cl, ये भी निगेटिव आयंस मौजूद है यहाँ पे। हालांकि वे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं, आयोनाइज नहीं होते हैं। तो यहाँ पर जो Cl है माइनस और ये Cls है, ये दो तरह की शो कर सकते हैं। ये जो Cl माइनस है यह दो तरह का जो है बिहेवियर शो कर सकता है। अब ये Cl अगर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में रहेंगे, इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट, अगर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में रहे तब क्या हो जाएगा, ये क्या करेगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट को रिड्यूस कर देगा। तो इट रिड्यूसेस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। जबकि ये आयनाइज नहीं होता है, ये क्या होता है, नॉन आयनाइज है। फिर भी क्या करता है, यह इफेक्ट किस पे डालता है, ऑक्सीडेशन नंबर पर, यानी ऑक्सीडेशन नंबर को ये रिड्यूस कर सकता है। एंड अब यहां पर देखते हैं 3Cl माइनस, यानी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ये इस पे डिपेंड भी नहीं करता है, ये इनसाइड में है, इस पे भी डिपेंड करता है, जो कि नॉन आयनाइजेबल है। इसका मतलब है कि Cl दो तरह की वैलेंसी शो करता है। यहाँ पर Cl क्या है, सेकेंडरी, यहाँ पर जो है, ये जो है इस जगह, यह क्या है, प्राइमरी वैलेंसी शो करता है, और ये दोनों करता है, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी दोनों शो करता है। अगर ये प्राइमरी वैलेंसी शो करता है, ये ऑक्सीडेशन नंबर इसका कितना हो जाएगा, प्लेटिनम का 4+ ऑक्सीडेशन नंबर। और सेकेंडरी में अगर इसको देखते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी शो करते हैं तो 5
और एक 6 जो है लिगेंड है, तो यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। इसका मतलब ये Cl जो है दो तरह के नेचर को शो करता है, प्राइमरी का भी शो करता है और सेकेंडरी में का भी शो करता है। प्राइमरी में भी इन्वॉल्व होता है, सेकेंडरी में भी, जबकि यह क्या है, नॉन आयनाइजेबल है। लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर में कोई चेंज नहीं है, कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है। जैसे मान लेते हैं कि बहुत तरह के कंपाउंड्स हैं। अब यहाँ पर देखो, जैसे मान लो PTNH3 6 दे दिए, यहाँ Cl4, इसमें जो है कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6 और ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया 4। अब यहाँ पर इसमें देखते हैं PTNH3 5Cl और यहाँ पर हमने Cl3 रख दिया। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही रहे, कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज नहीं होता है। लेकिन ये जो आयन, ये जो नॉन आयनाइजेबल जो एटम्स हैं, माइनस लिगेंड जो हैं, एनायनिक लिगेंड, यह ऑक्सीडेशन नंबर पे इफेक्ट करता है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, यहाँ पर अगर करें तो इसका 3 हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर इस कंडीशन में। लेकिन यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, अगर मान लो ये करता है तो ऑक्सीडेशन नंबर 3 हो जाएगा। उस तरह से अगर PTNH3 4Cl2 है, यहाँ पर Cl2 दे दें, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ऑक्सीडेशन नंबर 2 हो जाता है। तो इसका मतलब है कि ये जो Cl है, यह Cl जो है क्या करता है, ड्यूल नेचर शो करता है। यह प्राइमरी को भी, वैलेंसी को भी इंडिकेट करता है और सेकेंडरी वैलेंसी को भी इंडिकेट करता है। ये दूसरे पॉइंट के बारे में उन्होंने बताया। यानी कहने का मतलब है कि प्राइमरी वैलेंसी जो निगेटिव आयंस बताता है, आयनाइजेबल आयंस, वह क्या है, प्राइमरी वैलेंसी है। लेकिन उसमें जो निगेटिव जो आयंस है, एटम्स हैं, वह दोनों तरह के बिहेवियर शो करते हैं। यानी फर्स्ट पॉइंट के जो कुछ टर्म है उसको सेकंड पॉइंट में एक्सप्लेन कर दिया उसने। थर्ड पॉइंट उसने क्या कहा, तीसरा जो पॉइंट है, तीसरे पॉइंट में उसने कहा कि लिगेंड्स जो है आर सेटिस्फाइड बाय सेकेंडरी वैलेंसी। लिगेंड्स जो हैं, लिगेंड्स आर सेटिस्फाइड बाय 2 डिग्री वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी से सेटिस्फाइड होते हैं। और वह क्या होते हैं, दे आर डायरेक्शनल, दे आर डायरेक्शनल, वो डायरेक्शनल होते हैं। डायरेक्शनल, इट मीन्स इट रिमेन्स एट फिक्स्ड पोजीशन, रिमेन्स एट फिक्स्ड पोजीशन, फिक्स्ड पोजीशन पे रहते हैं अराउंड सेंट्रल मेटल एटम और आयन। सेंट्रल मेटल एटम के चारों तरफ फिक्स्ड पोजीशन पे रखते हैं, जिसके कारण यह क्या देखते हैं, इट गिव्स डिफिनिट ज्योमेट्री। इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, डिफिनिट होती है। whereas primary valency, ligands are secondary valency, whereas primary valency, जो प्राइमरी वैलेंसी है वह क्या है हमारा आयनाइजेबल, और ये प्राइमरी वैलेंसी क्या होते हैं, नॉन डायरेक्शनल। और जो नॉन डायरेक्शनल है, इसका मतलब क्या है, डोंट गिव ज्योमेट्री। ये क्या होता है, इसका शेप, ये शेप नहीं बताता है। अब इसी में उसने कहा कि ये जो लिगेंड्स हैं, जो सेकेंडरी वैलेंसी है, वह सेंट्रल मेटल के साथ सॉलिड लाइन से जुड़े रहते हैं।
यानी लिगेंड या सेकेंडरी वैलेंसी आर डिनोटेड बाय solid line, thick line, whereas 1 degree valency denoted by dotted line से इस तरह से दिखाते हैं, इसको solid line से हम दिखाते हैं, जो कि एक स्ट्रक्चर देता है। अब इसी तरह से अब हम एक स्ट्रक्चर बना दें, जैसे मान लो हमारा है CONH3 6Cl3। अब ये हमारा जो है Cl3 ये कॉम्प्लेक्स है। इसमें ये क्या है, हमारा सेकेंडरी वैलेंसी, ये है प्राइमरी वैलेंसी। ये क्या होते हैं, सॉलिड लाइन से दिखाते हैं। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6 है। तो ये ऑक्टाहेड्रल शेप होगा, ऑक्टाहेड्रल। अब हम इसी को खींचते हैं ऑक्टाहेड्रल, यानी CO इस तरह से अगर हम खींचें तो ये सॉलिड लाइन से खींचा हुआ है, यानी NH3 इस तरह से हम इसको दिखा सकते हैं सॉलिड लाइन से। और अब Cl3 जो है, ये 3Cl माइनस जो आयनिक पार्ट है, उसको हम कहीं भी रख सकते हैं। इस तरह से डॉटेड लाइन में Cl के साथ जुड़ गया, यहाँ पर डॉटेड लाइन में दे सकते हैं, यहाँ पे दे सकते हैं, ये किसी भी जगह हो सकता है। इसलिए ये जो स्ट्रक्चर है, ये NH3 और NH3 ये क्या स्पेसिफाई करते हैं, ऑक्टाहेड्रल शेप, ये शेप बताते हैं, शेप बट नॉट बाय Cl माइनस शेप नहीं बताता है। तो ये शेप कौन बताता है, जो हमारा सेकेंडरी वैलेंसी है, जो डायरेक्शनल है, वह शेप बताता है। इस तरह से इन सभी चीज़ों को वार्नर्स ने एक्सप्लेन किया, यानी उसके स्ट्रक्चर को, नेचर ऑफ बाइंडिंग को, सेंट्रल मेटल के वैलेंसीज को, इन सभी चीज़ों को अपनी थ्योरी में एक्सप्लेन किया। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट डे हम जो है आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में बताऊंगा। थैंक यू।